ये कभी गलती मत करना कि 5 का पीए दिख रहा है तो खरीद लूँ, सस्ती कंपनी है, 50 का पीए दिख रहा है तो महंगी कंपनी है। नहीं, वो कंपनी की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कैसे हो रही है वो समझना पड़ेगा। तो अब चाहे वॉरेन बफे हो या दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी इन्वेस्टर लेके आ जाओ, लेकिन जब भी वो इन्वेस्ट करेगा तो शेयर प्राइस में ये चीज़ ज़रूर देखेगा। जब भी आपको बोलते हैं ना लोग कि यार स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, ये शेयर गिर सकता है, ये शेयर ओवर वैल्यूड है, ये शेयर अंडर वैल्यूड है, तो वो वैल्यूएशन निकालने के लिए इस पैरामीटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वही डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। अर्निंग के कंपैरिजन में प्राइस क्या चल रहा है उसका पूरा एक एग्जांपल दूंगा। ये सोने की चेन रख रखी है और यहाँ पर मैंने आईफोन भी रख रखा है। दोनों में से आप मुझे बताओ पहले कि किसका प्राइस टू अर्निंग रेशो ज़्यादा होना चाहिए। ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, डेप्रिशिएटिंग मतलब जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में गिरेगी। ये एक एप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो अभी सुनने में क्या समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये सोने की जो चेन है ना, इसका प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो इसलिए लोग बोलेंगे कि नहीं यार इसमें ज़्यादा पैसे लगाओ। इसका पीई बोलते हैं, इसको पीई, प्राइस टू अर्निंग। धीरे धीरे समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट में इसमें आपका जो है ना बस्ट करूंगा कि यार ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि कैसे मार्केट पीई को एकदम चेंज कर देता है। आप देखोगे कुछ कंपनीज़ के शेयर्स, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल जो भी पीएसयू कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी उनको आप बोल सकते हो जो सरकारी कंपनीज होती हैं, उनका पीई रेशो कम होता है क्योंकि उनका पर्पस जनरली ऑपरेशन करना होता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना उनका पर्पस नहीं होता। और अगर होता भी है प्रॉफिट कमाते तो डिविडेंड दे देते हैं। डिविडेंड देने से क्या होता है, आगे ग्रोथ नहीं होती है। डिविडेंड स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक्स, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया। ये 7वां वीडियो है स्टॉक मार्केट बेसिक्स का। अगर नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस देख लेना। बिल्कुल रॉ वीडियो बनते हैं जहाँ पे सीधे बड़े भाई जैसे, दोस्त जैसे ऐसे बातें होती है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जिसको इस तरीके से कोई नहीं सिखाता। अच्छा लगे तो उन लोगों से शेयर करना जिनको बिल्कुल होता है ना कि यार बेसिक से सीखना है। मैंने इस तरीके की भाषा यूज़ की कि 5वीं का बच्चा भी इसको समझ सकता है अगर उसको हिंदी समझ में आती है तो वापस से चलते हैं एग्जाम्पल पे। उसके पहले 3-4 चीज़ें जो इस वर्ड में आती है, प्राइस, अर्निंग, रेशो। तो अर्निंग क्या होती है, एग्जाम्पल, अब मैं कोई एक्सेल शीट या वो सब शेयर नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा एडिटिंग में कहीं पे डाल दूं, लेकिन समझने की कोशिश करना। एक कंपनी है रिलायंस। रिलायंस में 100 शेयर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100। उस कंपनी ने उस पर्टिकुलर ईयर में कमाए हैं मान लो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कमाए हैं और 100 उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो उसका 100 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब एक शेयर ने कमाए 100 रुपये, है ना। तो उसका अर्निंग पर शेयर हो गया 100 रुपये। ये समझ में आ गया। अब अर्निंग पर शेयर 100 रुपये है और उसका प्राइस चल रहा है मार्केट में मान लो 2,500 रुपये। तो अब 2,500 रुपये चल रहा है और कमा कितनी रही है कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर के लिए? 100 रुपये। तो जो आप ऊपर का दे रहे हो उसको एक्चुअली प्रीमियम भी बोल सकते हैं, बस उसको हटा देते हैं। अभी फेस वैल्यू के थ्रू कंसिडर होती है वो, लेकिन फिर भी अगर आप प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग करोगे, 2500 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 25 का पीई। अब एक साल में कंपनी ने कमाए 100 रुपये। अब समझना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वापस से रिपीट करके देख लेना, समझ में नहीं आया तो। एक साल में कंपनी ने कमाए 100 रुपये और आपने उसको 2500 रुपये पे खरीदा है। मतलब आपने जो कंपनी की शेयर अगले 25 साल में कमाने वाला है उसकी प्रीमियम आज ही दे दी है। अगर आप 100 के पीई पे कोई चीज़ खरीदते हो, इसका मतलब अगले 100 साल में जितने कंपनी पैसे कमाएगी वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है उस प्राइस में, मतलब ऑलरेडी वो उस प्राइस में एडजस्ट हो चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट फ्यूचर को ही क्या बोलते हैं, डिस्काउंट करके चलता है। जैसे अगर उनको लग रहा है स्टॉक मार्केट में लोग जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है तो उसको पीई ज़्यादा देते हैं। कि मान लो आज से 5 साल बाद मुझे पता है कि जोमेटो इतना पैसा कमाएगी, तो आपने देखा होगा जोमेटो लॉस मेकिंग है। कभी कभी होता है ना कि लॉस मेकिंग कंपनी भी हाई पीई पे चलती है और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो भी लो पीई पे चलती है। एग्जाम्पल वापस से पुराने वाले वीडियो का लूंगा। मास्क बनाने वाली कंपनी, वो कंपनी उस पर्टिकुलर साल में प्रॉफिट कर रही थी, बट उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये था कि आने वाले टाइम में मास्क यूज़ नहीं होंगे, तो उसका पी उतना नहीं बढ़ेगा या इनफैक्ट बहुत कम रहेगा। वहीं कुछ ऐसी कंपनी जैसे कोई ओला की अभी आई है, आईपीओ आया है, बजाज है, या कोई भी ऐसी कंपनी जो लॉस कर रही है बट ये पता है कि जिस ग्रोथ से बढ़ रही है आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट करने लगेगी। तो जब उस वैसा मार्केट को लगता है तो मार्केट उसका पी ज़्यादा देता है। अब वापस से हमारे एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ
यहाँ तक अब मान लेते हैं ये आपने सीधे गोल्ड की चेन है, आप दोनों का रेट मान लेते हैं, ये आईफोन है, ये गोल्ड की चेन है, दोनों का रेट मान लेते हैं 30-30 हज़ार रुपये। मैंने आपको बोला कि 30 हज़ार में ये खरीद रहे हो या 30 हज़ार में ये खरीद रहे हो, कंपनी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना, कंजम्पशन के हिसाब से नहीं। अब ये दोनों कंपनी है, अब आपने सोचा, इवेल्युएट किया कि यार ये जो गोल्ड है ना, ये मुझे लगता है कि साल का 8% से ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से उसका फ्यूचर का सोचा कि यार मैं अगले 5 साल 10 साल 20 साल जो भी है उसके हिसाब से पी आपने डिसाइड किया कि इसका ग्रोथ स्टेडी रहेगा 8% 7%, 8% 7%। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड किसी साल में 50% बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो अगले 8 साल कुछ भी नहीं करेगा। ऑन एन एवरेज गोल्ड 7-8% का साल में रिटर्न देता है। ये हो गया क्लियर। आपने उस हिसाब से इसका पीई डिसाइड किया कि मैं इसको इतना वैल्यूएशन दे सकता हूँ। वहीं आपने इसको क्या किया, ये है मेरा आईफोन जो कि डेप्रिशिएटिंग है, मतलब अभी 1 लाख रुपए का है मान लें, वैसे तो कम का ही है, सॉरी 30 हज़ार का लिया ना आपने, तो अगले साल तो 25 का हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 का हो जाएगा, तो इसकी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है। तो आप इसको बोलोगे भाई इसमें क्यों पैसे लगाऊंगा मैं, यार मैं इसमें पैसे नहीं लगाऊंगा, इसका पीई कम करो, इसका पीई कम करो। क्लियर हो गया। बट अब मैं थोड़ी सी कहानी में चेंज कर देता हूँ, ट्विस्ट कर देता हूँ। ये गोल्ड की चेन सेम ही चल रही है, बट मैंने बोला कि ये जो आईफोन है, इस आईफोन को मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में यूज़ करता हूं, जिसकी वजह से मेरा पर मंथ का प्रॉफिट 5,000 रुपये होता है। इस पर्टिकुलर आईफोन को यूज़ करके मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसी डिवाइस को। तो अब क्या हुआ, अब पूरी कहानी चेंज हो गई। अब इसकी ग्रोथ गोल्ड से बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब मान लो 5,000 नहीं 500 भी महीने कमा रहा हो तो साल का मेरा 6,000 हो गया, यानी 30,000 रुपये पे 20%, यानी 20% साल की ग्रोथ हो रही है। अगले साल फिर 20% होगी, फिर 20% होगी। तो ये तो मार्केट को लगा अरे 10 साल में तो ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, गोल्ड तो वहीं रह जाएगा। तो अब इसका पी री रेट हो जाएगा। आपने सुना होगा पी री रेटिंग हो गई है। मतलब पहले मार्केट को कोई लॉस मेकिंग कंपनी थी, एकदम से समझ में आया कि पहले उन्होंने डेट देना चालू कर दिया, उधारी चुकाना चालू कर दी है। टाटा मोटर के केस में क्या हुआ था, टाटा मोटर में बहुत ज़्यादा कर्जा था, कर्जा उन्होंने धीरे धीरे 10,000 करोड़ का कर्जा है तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे है, फिर उन्होंने देखा अब तो 9,000 करोड़ का कर्जा रह गया है और 1,000 करोड़ उतार दिए इन्होंने। फिर अगले बार 8,000 का रह गया, 7,000 का, 6,000 का। तो मार्केट को दिखा रहे भाई ये तो कर्जा उतार रहे हैं, धीरे से प्रॉफिट में आ जाएंगे। प्रॉफिट में आते ही उनका अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में आएगा तो मार्केट बोलेगा अरे भाई अब तो पैसा लगाना चाहिए, डिमांड आएगी, डिमांड आने से प्राइस बढ़ेगा। आई होप इतना बेसिक्स और इतने आसान एग्जाम्पल के साथ शायद ही आपको कोई प्राइस टू अर्निंग रेशियो समझा सकता है। अब हमें करना क्या है, हमें ढूंढना है ऐसी कंपनी। अब कभी कभी डी मार्ट है फॉर एन एग्जाम्पल, डी मार्ट का 100 का पीई चल रहा है। डी मार्ट का एक केस स्टडी लेते हैं। डी मार्ट का शेयर का काम क्या है, डी मार्ट खुद जो मान लो उन्होंने अपना आउटलेट खोला, उस आउटलेट से राधा किशन देमानी जो उनके फाउंडर हैं उन्होंने यही किया। वो पहले ट्रेडर ही थे, है ना। उन्होंने बिजनेस में कैसे गए, वो उन्होंने सबसे पहले एक डी मार्ट का आउटलेट खोला, ऐसे 100 आउटलेट नहीं खोल दिए। उस एक से उन्होंने 3 साल में उसकी जो भी लागत लगी थी उतने पैसे कमा लिए। मान लो 25 लाख रुपए लगे थे तो उन्होंने 25 लाख रुपए 3 साल में कमा लिए। अब फिर वहाँ से उस 25 लाख को ही उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, यानी उन्होंने डिविडेंड नहीं बांटा, उन्होंने ग्रोथ में यूज़ कर लिया। तो वो 25 की जगह, मतलब जो पहले एक आउटलेट था उनके 2 आउटलेट हो गए। अब अगले 3 साल में क्या हुआ, दोनों से एक फ्री हो गया, तो अब 2 के 4 हो गए। फिर अगले 3 साल में 4 के 8 हो गए, 8 के 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 वॉटेवर। तो ये सारे हो गए। अब इतने सारे स्टोर्स हैं, हर 3 साल में जो है उनकी ग्रोथ वो डबल होती जा रही है। इसलिए मार्केट ने देखा है तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है यार, तो बढ़ता ही रहेगा। उस समय डीमार्ट का प्राइस 2, 4, 5, 10, 20 गुना हो गया। अब क्या हुआ, अब पूरे देश में डीमार्ट के ऑफिसेस खुल गए, मतलब आउटलेट्स खुल गए हैं। अब उनकी ग्रोथ डबल टिबल ऐसी नहीं हो रही है, अब उनकी ग्रोथ आराम आराम से हो रही है। आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में होंगे डीमार्ट, हर जगह हो गया है। अब क्या, अब ग्रोथ कम हो गई है। तो पहले जो 100 का पीई कर दिया था मार्केट ने बोला नहीं नहीं नहीं, अब इसकी ग्रोथ रुक गई है, अब नीचे कर दो, इसको नीचे करो, अब इतना पीई नहीं देंगे, ग्रोथ दिखाओ। या तो ग्रोथ जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा पीई, जितनी कम ग्रोथ होगी उतना कम पीई। तो ये कभी गलती मत करना कि 5 का पीई दिख रहा है तो खरीद लूँ, सस्ती कंपनी है, 50 का पीई दिख रहा है तो महंगी कंपनी है। नहीं, वो कंपनी की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कैसे हो रही है वो समझना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट में बताना, कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो भी बताना। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, मतलब कैसे प्रॉफिट रेवेन्यू क्या हो रहा है वो समझ में आना चाहिए। क्योंकि लॉस जो जैसे बताया ना, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। रेशियो पढ़ने के पहले आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। मैंने कोई इकोनॉमिक्स नहीं की है, सब ये घिस घिस के सीखा है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ।
ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कर देना। किसी को अगर सीखना है उससे ही करना, हर किसी को मत करना। एंड तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं वीडियो में पता नहीं कब कौन सा कहाँ एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको लाइफ में यूज़ हो जाएगा। ये वीडियो फ्री टाइम में देखने हैं सारे, कभी ऐसे चलते रास्ते नहीं देखने हैं। जो समझ में नहीं है उसको रिपीट करके फिर से देखना है, पूरे देखना है, नोट्स बनाने हैं। 25-30 वीडियो में पूरी सीरीज़ खत्म हो जाएगी। जब सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो 30 वीडियो के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि हाँ ये चीज़ है, और अपने नोट्स को खुद रेफर कर सकते हो। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, तो थोड़े टाइम बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगा। अब आप जाके खुद देखो कि निफ्टी का पीई क्या कर रहा है। निफ्टी का पीई कैसे निकालेंगे? निफ्टी की सारी कंपनीज की अर्निंग्स निकालेंगे, उन कंपनीज की अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, उस नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करने के बाद अभी निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है उसमें डिवाइड कर देंगे, तो निफ्टी का करंट पीई आ जाएगा। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन दिख जाएगा। बट अब जब आप देखोगे, लोग बोलते हैं 25 का पीई हो गया, 30 का पीई हो गया, लेकिन साथ में कंपनीज जो हैं उनकी अर्निंग्स भी बढ़ रही है, इसलिए स्टॉक मार्केट नहीं गिर रहा है। क्योंकि मार्केट को पता है कि आने वाले टाइम में इन कंपनी, जैसे इंटरेस्ट रेट की बात होती है, इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा कंपनी को सस्ते रेट पे लोन मिलने लगेगा, सस्ते रेट पे लोन मिलने लगेगा तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर 1% का ही फर्क पड़ा तो उनका प्रॉफिट 20 वाला होता था 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस वजह से कंपनीज का पीई बढ़ता है, पीई बढ़ता है तो प्राइजेस बढ़ते हैं स्टॉक्स के प्राइजेस बढ़ते हैं तो ओवरऑल इंडेक्स बढ़ता है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इन्वेस्टिंग सब बता चुका हूँ, अगर बेसिक्स से समझना है तो। भाई मैं इससे सिंपल भाषा में इतने ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ नहीं समझा सकता। अब इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कहीं और समझने की ज़रूरत है। फ्लो में बोल गया, अब आखिरी एग्जाम्पल और भी, इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पता चल जाए मैं कब वीडियो डाल रहा हूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ डेली एक डालने की, बाद में हम ट्रेडिंग के वीडियो भी डालेंगे, बट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।